हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से ऑल इंडिया क्लासेस में। ठीक है। जैसा कि हम लोग एएलपी का जो प्रीवियस ईयर है उसका हम लोग मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक। तो पहले के दो लेक्चर में मैंने 13 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट एंड 16 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट ये मैंने करा दिया है। मैथ का टोटल 25 प्रश्न है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप देखिएगा 13 तारीख और 16 तारीख दोनों में एक पैटर्न चलता है मैथ का। मतलब इसमें जो पूछा है वो इसमें ही अधिकतर प्रश्न वैसा ही आता है। बस थोड़ा सा ही इधर उधर रहेगा, एक आध दो प्रश्न के आगे इधर उधर होता है। अदरवाइज मतलब 25 क्वेश्चन में से तो अगर आप इसको अगर जब भी एग्ज़ाम होता है तो प्रीवियस ईयर तो एकदम मस्ट है, या जिस टाइम एग्ज़ाम हो रहा है उस टाइम एनालिसिस जो होता है ना, जो बाकी लोग करवाते हैं, हाँ ये पूछा है तो वो एकदम मस्ट है करके जाना। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे 16 फरवरी शिफ्ट 2 ना, आरआरबी एएलपी का। ठीक, आइए चलिए हम लोग आते हैं पहला प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या बोलते हैं, ये बोल रहा है वह कौन सी राशि है जो 2 वर्षों में 5 प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर इतना रुपया ब्याज अर्जित करेगा। तो ये राशि पूछ रहा है आपसे। ठीक है। ये बोल रहा है कि 2 वर्षों में 5%। ठीक है, 5। तो साधारण ब्याज जो कि है 480, हमको पता है कि साधारण ब्याज हर एक साल सेम होता है, यानी कि 2 × 5 बराबर ये 10। यही तो 10% का वैल्यू दे रखा हुआ है 480। ठीक है। तो 100% का वैल्यू कितना हो गया, 100% का 4800। सिंपल था यार, कुछ नहीं करना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। ये देखिए, ये रहा आज का दूसरा प्रश्न। क्या कहता है, दूसरा प्रश्न बोलता है कि 628 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 10.1 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ठीक है। चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगा, ये हमसे पूछा। अब देखिए, ये बोल रहा है कि ये एक ट्रेन है, ये इधर जा रहा है। एक जो आदमी है, ये एक आदमी है, ये इधर से आ रहा है। ट्रेन का लंबाई दे रखा हुआ आपका 6 to 8 मीटर। विपरीत दिशा में विपरीत दिशा का बना दिए। 10.1 किलोमीटर इसका जो स्पीड है आदमी का 10.1 किलोमीटर पर आवर की चार्ज से चल रहा है, तो इसको 12 सेकंड में पार कर देता है। क्या करता है, इसको 12 सेकंड में पार कर देता है। ठीक है। तो ये चीज़ हम कह सकते हैं 12 सेकंड में, यानी कि 12 सेकंड में पार करने का मतलब है कि ट्रेन खुद को पार कर रहा है। तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितना है 6 to 8 मीटर, कितना सेकंड में, 12 सेकंड में। विपरीत दिशा में है, इसका हमें पता नहीं है, और इसका हमें मालूम है 10.5। ये दे रखा हुआ आपका किलोमीटर पर आवर। हमें पूछा क्या है, किलोमीटर पर आवर में। इसको हम बताए थे कि जब भी अगर मीटर पर सेकंड तो 18/5 ये आ जाएगा आपका किस में, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है। 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 से काट दें, 2 तिहाई 6 और ये 14। ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बराबर हम लिख सकते हैं x प्लस 10.5, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और 3 तिहाई 9 डिवाइडेड 5। 5 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो 5 एकम 5 बचा कितना 4, पनियठी 40 बचा 4, पनियठी 40 और पंचौका 20 बराबर x प्लस 10.5। अगर हम इसको इधर ला लें तो क्या हो जाएगा, -10.5। अब इसको आप घटा दीजिए, जो भी आंसर आएगा, है ना। अगर मोटा मोटी देखें तो 10 घटा देते हैं इसमें तो 178 के आसपास आ रहे हैं। 178, यानी कि ऑप्शन नंबर। ठीक है। चलिए आगे, 10 घटाएंगे तो 178.4 है, तो
वही एग्जैक्टली 14 14 में से 5 गया, ठीक है, 9 है ना, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक, चलिए ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, वो 10.5 नहीं था यार, ये 10.1 है, इसको 1 आप कर लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये आप 1 कर लीजिएगा। 10.1 में से इतना आप घटाइएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, 1 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा, 1 सेकंड, ये क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, 10.1 था, प्रश्न में मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 10.1 है, 10.1 और ये 10.1। ठीक, ये अब घटाने से आ जाएगा 178.3। ठीक है, चलिए आगे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये बार बार इस तरीके का प्रश्न मैंने दोनों लेक्चर में करवाया था, कुछ नहीं करना। ये बोल रहा क्या है, एक एक छात्र जो है ना, एक छात्र के अंक गलती से 70 के बजाय 34 दर्ज कर लिए, इस वजह से कक्षा के औसत अंक इतना कम हो गया, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? कुछ नहीं करना, इसको घटाकर इससे डिवाइड कर देना, तो छात्रों की संख्या निकल जाएगा। यानी कि छात्रों की संख्या कितना कम दर्ज किया गया है ना, यानी कि 36 कम दर्ज किया गया। औसत में कमी कितना आ गया, 4/3 का, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 36/4, 3 ऊपर चल जाएगा, यानी कि कितना बार में कटेगा, 9। 9 गुने 3 करेंगे तो 9 तिया 27। ये रिपीट होता है क्वेश्चन, आप पहले का 2 लेक्चर देखेंगे तो इस तरीके का प्रश्न मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, आगे चलें। चलिए चौथे नंबर प्रश्न पे आते हैं। सॉरी, बोल रहा है ट्रेन ए की लंबाई 620 मीटर और यह 160 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को इतना सेकंड में पार करती है। ट्रेन बी की लंबाई 340 मीटर है और यह एक स्थिर व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेन समानांतर पटरियों पर स्थिर चार से चल रहे हैं। उस समय सेकंड ज्ञात कीजिए जब तेज ट्रेन सामान्य दिशा में चलते हुए धीमी को पूरी तरीके से पार कर ली। ठीक है, पहले तो एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ही हमें कुछ करना है, ऐसा नहीं कि हड़बड़ में पढ़ते चले गए बस कुछ पता ही नहीं चला। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है कुछ नहीं। ठीक है, बस इसको गौर से पढ़ने की ज़रूरत है। क्या कह रहे हैं, ट्रेन ए की लंबाई है ना, ट्रेन ए की लंबाई दे रखा हुआ है, तो हम ट्रेन ए का पहले करते हैं। ट्रेन ए, ठीक है, 260 मीटर लंबा और 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ये कितने सेकंड में पार कर रहा है, 28 सेकंड में। ऊपर में दे रखा हुआ है मीटर। ठीक है, यूनिट भी ध्यान रखना है। अब यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक, ये 0 हो गया, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 4 अपॉन 28, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, और ये से 1 कट गया, यानी कि ये कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सेम उसी प्रकार अब हम ट्रेन बी की बात करते हैं। ट्रेन बी की लंबाई दे रखा हुआ है 340 मीटर और यह एक स्थिर व्यक्ति तो कुछ भी नहीं होता है उसका लंबाई, तो व्यक्ति जो कि इसको है 20 सेकंड में पार करता है, इससे काट दिए, ये कितना आ गया, 17 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 17 मीटर पर सेकंड। अब बोल क्या रहा है कि दोनों जो ट्रेन है ना, ये ट्रेन और ये एक पटरी पे, ये एक पटरी, दोनों समानांतर चल रहे हैं। ठीक है, समानांतर चल रहा है, तो जो स्पीड जो तेज चल रहा है धीमी वाली को कब पार कर देगा। अब इसमें हमें निकालना क्या है, टाइम। ट्रेन का क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस कितना है दोनों ट्रेन का, अगर दोनों ट्रेन का क्या है,
दोनों ट्रेन का क्या है, एक का तो दे रखा हुआ है आपका 260 प्लस 340, और स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड देखिए स्पीड क्या है, दोनों सीधी एक ही दिशा में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, ये कितना है, ये 15 है और ये 17 है, तो 17 माइनस 15 यहाँ से आ जाएगा। 0 6 6 10 के 0, हाथ में 1, 3 2 5 अब 1 6 बराबर 2। कितना सेकंड लगेगा, 300 सेकंड। बस कुछ था, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक कागज का आयताकार टुकड़ा 44 सेंटीमीटर लंबा और 89 सेंटीमीटर चौड़ा कागज को उसकी लंबाई के अनुदिशित मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, है ना, ये होता है बेलन का। अच्छा, ये एक आयत था, पहले देखिएगा ये एक आयत है, इसमें मान लीजिए कि लंबाई है 44 और ये चौड़ाई है 89। इसके अनुसार अगर वह मोड़कर बनाता है एक बेलन लंबाई के अकॉर्डिंग, इसका मतलब कि इसको अगर हम अलग कलर से इसको अगर ऐसे 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 मोड़ेगा ऐसे, है ना, तो ये 89 तो 89 हाइट रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इसको तो हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये क्या हो गया, ये यही तो हो गया 2πr बराबर दे रखा हुआ है, यही ना दे रखा हुआ है वो क्वेश्चन में, यही तो नीचे वाला दे रखा हुआ है 2πr बराबर 44, है ना, ये नीचे वाला और ऊपर वाला। ठीक है, तो जब 2πr का वैल्यू इतना मिल गया, ये इतना मिल गया, तब हम डायरेक्ट इसमें रख दें, यानी कि 44 × 89, कोई दिक्कत। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 चौका 36 के 6, हाथ में 3, 9 चौका 36, 37, 38, 39, 8 चौका 32 के 2, हाथ में 3, 8 चौका 32 और 3 35। ठीक है, अब इसको 6, 9 2 11 के 1, हाथ में 1, 5 3 8 1 9 और ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ था, बस, कोई दिक्कत। चले अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि ए और बी, ए जो है 29,000 और बी जो है 95,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। बी जो है 6 महीने के बाद अपना निवेश निकाल लेता है, फिर सी वर्ष की शेष अवधि के लिए इतना रुपये के निवेश के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। यदि कुल लाभ का 15% भाग इतना है तो बी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हम ये बता सकते हैं, ये इस तरीके का प्रश्न पहले भी बताया हूँ मैं, ए बी और सी। ए जो है आपका ये तो पूरा 1 साल के लिए निवेश कर रहा है क्योंकि वो गया नहीं। बी जो आपका है ये 95,000 रुपये लेकिन 6वें महीना के लिए, और सी जो है 67,000 बचे हुए शेष दिनों बोला है शेष अवधि के लिए लगाता है। इसको हम काट दे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको 6 से काट दें, 6 कम 6 6 कम 1 6 दूना 12। ठीक, अब इसको हम, और कटेगा 7 6 13 नहीं कटेगा, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, 9 29 दूना कितना हो गया 58, ये हुआ 95 और ये हुआ 67। ठीक है, चलिए अब ये बोलता है हमसे क्या पूछा है, बी का हिस्सा क्या होगा, इसका हिस्सा पूछा है, इसका क्वेश्चन में पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं बी का क्या होगा। एक चीज़ तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर 15% बराबर 6600 रुपया है
तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि हम 15 गुने 100 कर दें, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम काट दें, 15 चौका 60, 15 चौका 60, मतलब कि वह कुल लाभ, हम कह सकते हैं कि कुल लाभ जो था ये लोग का, यानी कि ये आ गया क्या, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट। अब इसी में से ये सबको बांट देना है, किसको कितना मिलेगा, यानी कि इसको अगर हम जोड़ें, ये तीनों को अगर जोड़े तो कितना आएगा, 8 5 13 और 7 20 के जीरो हाथ में 2, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 220। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो ये 44,000 रुपया है, ये तो तीनों का है भाई, तीनों का। हमें पूछा है सिर्फ बी का हिस्सा, 1 जीरो से 1 जीरो, 22 दूना 44। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 5 दूना 10 के जीरो हाथ में 1, 9 दूना 18, 19 और 2 जीरो यहाँ पे आपका बचा हुआ, तो 2 जीरो हम लगा दिए। ठीक है, कितना आ गया, 19,000 रुपया बी का हिस्सा मिला। कोई दिक्कत इसमें कुछ नहीं है। मैथ वैसा कोई टफ हार्ड है, बस आपको ध्यान से गौर से पढ़ना है और चीज़ों को समझना है। मैथ में कोई कंसेप्ट नहीं, पहले आपको समझ आना चाहिए, प्रश्न को बनाना तो छोड़िए, पहले समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है। देखो शॉर्टकट सब चीज़ का है भाई, लेकिन शॉर्टकट ठीक है, वो अलग जगह है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि शॉर्टकट नहीं सीखना, वो भी सीखना है, लेकिन पहले हमें ये तो समझ में आया कि क्वेश्चन कह क्या रहे हैं, तभी तो हम आगे जाएंगे। जब हमें ये बेसिक रूल पता होगा तभी तो हम शॉर्टकट की तरफ जाएंगे। चलें आगे, चलिए अब ये देखिए, ये क्या है, ये पूछा है HCF पूछा है। अब HCF पता है, जो इसको आप तोड़ दीजिए, किससे कटेगा, 6 इंटू 4 कर दें, इसको 6 इंटू 6, और इसको किससे तोड़ेंगे, 2 इंटू 51। इसको और तोड़ सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 17। अब देखिए इसमें भी 6 शामिल है, इसमें भी 6 शामिल है, इसमें भी 6 शामिल है, तो HCF 6। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, बोलता है यदि 15 संख्याओं का माध्य 25 है और उनमें से एक संख्या जो कि 36.2 हटा दी जाती है, तो शेष संख्याओं का माध्य क्या होगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे ये 1 2 3 3 लोग हैं, इस सब के पास 5-5 रुपया है, तो इसका एवरेज क्या आएगा, एवरेज भी 5 रुपया आएगा, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल सम अपॉन नंबर, टोटल नंबर, टोटल नंबर। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो 15, 15 अपॉन 3, यानी कि ये 5 आया। ठीक है, ये कह सकते हैं। अगर इसमें से सपोज मान के चलिए कि ये चला गया तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, है ना। तो एवरेज जो होता है सभी में इक्वली डिवाइडेड होता है। तो अब आइए हम लोग इस प्रश्न पे आते हैं। बोलता है कि 15 संख्याओं का माध्य इतना है, यानी कि सभी के पास जो है आपका, सभी के पास क्या है, 25 25 25 है। अब एक जो था ना, ये 36.2 लेके हट गया। अगर वह 25 लेके जाता तो 14 संख्या जो भी बचा उसका भी एवरेज 25 से रहता। लेकिन वह क्या किया ना कि वह 11.2, इसको घटाएंगे तो 11.2, वो जो है एक्स्ट्रा लेके चला गया। एक्स्ट्रा क्यों लेके चला गया, एक्स्ट्रा जो लेके गया ये 14 आदमी का ही तो लेके गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ गया। तो 14 से काट दीजिए, 14 8 कितना होता है, 112, 14 8 112, और ये जीरो लग जाएगा यहाँ पे, यानी कि 0.8 जो था ना वो अधिक लेके चला गया। इसीलिए एवरेज में क्या हो जाएगा, इसमें से हम 0.8 माइनस कर देंगे, कितना आएगा आंसर, 24.2। ठीक है, चले अगले प्रश्न पे।
कुछ नहीं था। प्रश्न नंबर हम लोग 9 पे आते हैं। ये क्या कहता है, बोलता है एक निश्चित राशि पर ब्याज की दर, ब्याज की समान दर, क्या बोल दिया, ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 66 है और चक्रवृद्धि ब्याज 69 है। ठीक है, तो राशि क्या होगा। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, ये प्रश्न मैं पहले भी करा चुका हूँ दोनों लेक्चर में, तो आज भी मैं करा देता हूँ। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है फर्स्ट ईयर का एंड सेकेंड ईयर, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, फर्स्ट साल का 33, दूसरे साल का भी 33, इफेक्ट कितना आएगा, 3 एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि इस पे तो 3 साल का ब्याज सी ही होगा। ठीक है, यानी कि रेट यहाँ से निकाल लेंगे, रेट परसेंटेज 3/33 इंटू 100, ये काटेंगे तो 11, यानी कि रेट कितना आ गया, 100/11, रेट मिल गया। अब हमें सब कुछ पता है, साधारण ब्याज है तो हमसे राशि पूछा है, ऐसा ही होता है क्या, P इंटू R इंटू T/100, ये इससे हम निकाल सकते हैं कितना है, 66 है। P हमें निकालना है, रेट हमको पता है 100/11, टाइम 2 साल का, और ये टोटल में 100, ये से ये कट गया, इससे काट दो 33, 33 गुने 11 कर दीजिए, 33 गुने 11 बराबर कितना आ जाएगा, 363, खत्म। कुछ है, चलिए अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। ये भी मैं प्रश्न बहुत बार आ चुका है, बहुत रिपीटेड हो रहा है, तो सिर्फ प्रश्न ही नहीं बनाना है, आपको चीज़ों को समझना है कि ट्रेंड क्या चल रहा था, है, ये भी जानना जरूरी है ट्रेंड। ये बहुलक पूछा, बहुलक आपको मैं बता दूं, जो संख्या ज़्यादा बार लिखा गया है उसी को बहुलक बोलते हैं। अब इसमें इसका सबसे अच्छा है ऑप्शन से चले जाइए, ऑप्शन ये कितने बार लिखा गया है, ये कितने बार, ये कितने बार और ये कितने बार, 71 एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 बार इसको लिख दिए। 86 एक, एक, दो, दो ही बार है। 82 एक, 82 तो एक ही बार है। 84 एक, दो, नहीं 82 यहाँ भी है, 2 बार है। 84 2 बार, 84 2 बार, कौन सा आंसर हो जाएगा, 71, बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विनीत जो है, विनीत 5400 रुपये में एक जूस खरीदा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वह जूस खरीदा, वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, इस उद्देश्य के लिए अंकित मूल्य कितना होगा, वो पूछ रहा है उसका मार्केट प्राइस कितना होगा। ठीक, तो इस तरीके का ये प्रश्न पूछ रहा है कि अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है CP/MP बराबर 100 माइनस छूट प्रतिशत अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, अब देखिए CP दिया हुआ है 5400, मार्केट प्राइस हमें निकालना है, छूट कितना का दिया, 10% का, तो 10, ठीक है, लाभ कितना का, 20 का, तो 120, ये 0 से ये 0, 9 छक 54, ये 00, मार्केट प्राइस कितना हो गया, 12 छक 72, सिंपल। ठीक है, चले अगले प्रश्न पे आइए। आइए प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न है, ये 12वां नंबर प्रश्न चल रहा है। बोलता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक जीवा AB इस प्रकार खींची जाती है कि
केंद्र ओ से जीवा की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो ए बी की लंबाई पूछा है। ठीक, अच्छा आइए हम लोग देखते हैं। ये एक वृत्त है। ठीक है, ये एक वृत्त का ये पॉइंट है, मेन बिंदु जिसे हम लोग बोलते हैं, ये मेन बिंदु। ठीक, अब बोलता है जीवा ए बी इस प्रकार खींची जाती है, केंद्र ओ, ये रहा ओ। अब एक हम जीवा खींच दिए, ए बी इस प्रकार खींची जाती है कि जीवा की दूरी और इसका जो है 6 मीटर है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छा ये तो यहाँ से क्या हो गया, रेडियस हुआ, ये दे रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है इसका लंबाई, किसका, ए बी की लंबाई, ये कितना होगा। ठीक है, अच्छा ये हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम पता है कि ये 8 दे रखा हुआ है, ये 6 दे रखा, तो ये नहीं निकाल लेंगे हैं, ये निकाल के हम इसको डबल कर देंगे। ए बी का पूछा है क्योंकि ये दोनों इक्वली, जब भी वृत्त से जीवा पर लंब डाला गया 90 डिग्री का, दोनों को इक्वली भाग में डिवाइड करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। सबको पता होगा कि 8 8 64 माइनस 6 36 का अंडर रूट हो जाएगा। ये हम अगर इसको घटाते हैं तो 14 14 में से 6 गया 8, 4 4 में से ये बचा 5 5 में से 3 गया 2, 3 होगा। अब ये क्या हो, इसको हम लोग तोड़ दें तो 4 × 7 7 चौक 28, यानी कि ये 2√7। जब ये आपका आ गया 2√7, तो ये भी तो 2√7 ही होगा। ये दोनों का पूछा है, ए बी की लंबाई, तो 4√7, खत्म। ए बी की लंबाई पूछा है, कितना हो जाएगा 4√7, बस। चले अब 13 नंबर प्रश्न पे आइए। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 13 नंबर प्रश्न है x का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये तो इजी है भाई, इसको क्या करना है, फिर भी मैं कर देता हूँ। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये 10, माइनस 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, और ये 5, 5 4 9, 9 में से 9 घटा देना, 10 में से 1 बचा, तो 64 और 1 65। इसमें तो पेन भी नहीं उठाने की ज़रूरत है, इतना तो स्पीड बनाना पड़ेगा। चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर में क्या कहता है कि एक दुकानदार ने 50 आम 10 रुपये प्रत्येक की दर से उसने क्या किया, खरीदा है। 30 आम को 20% के लाभ पर, शेष आम जो बचा, शेष 20 आम को 10% हानि पर वो क्या करता है, बेचता है। तो कुल लाभ क्या हो, है ना, उसका कुल लाभ क्या हो। अब इसको देखिए। अच्छा कॉस्ट प्राइस अगर हम पूछे आपसे, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कितना में वो चीज़ खरीदा, तो हम कह सकते हैं 50 आम था, 10 रुपये के हिसाब से वह 500 रुपया उसको रुपया लगा, मतलब कि 500 रुपया में उसने खरीदा। ठीक, अच्छा जब 500 रुपया में वो खरीदा कॉस्ट प्राइस, तो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तभी तो। अच्छा 30 आम को उसने क्या किया, 20% लाभ, यानी कि 10 का 20% अगर हम लाभ निकालें तो 2 रुपया, तो 10 और 2 12, प्लस शेष जो 20 आम था उसको 10% की हानि, मतलब 1 रुपया, 10 का 10% 1 रुपया, यानी कि अब चीज़ों को वह 9 रुपये में बेच रहा है। तो कितना हो, ये यहाँ से होगा 12 तिहाई 36 और 9 दूनी 18। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 0, 8 से 14 के 4 हाथ में 1, 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि 540 रुपया में वह चीज़ों को 500 में खरीदा और 540 में बेच रहा है। तो उसको क्या हो, 40 रुपये का तो प्रॉफिट हो गया, कितना पे 500 पे, इंटू 100, ये 0 से ये 0, 50 दूना 100, यानी कि 8% का क्या हो, प्रॉफिट हुआ, है ना। उसका क्या हो गया, 8% का लाभ हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहते हैं, 15 में बोल रहा है कि एक बिक्री के दौरान
55% माल जो है 41% लाभ पर बेचा, शेष माल को 20% 19% लाभ पर बेचा और शेष माल जो है ना 21% हानि पर बेचा, तो कुल लाभ क्या हो। अच्छा, इस तरीके का अगर हम प्रश्न बताएं तो हम मान लेते हैं कि उसका जो सामान है ना वो 100 गो है, ठीक, 100 सामान है। अच्छा, 55 सामान जो है ना उसने क्या किया, 41% लाभ पर बेचा प्लस शेष माल का 20%, यानी कि 55 चला गया तो अब कितना बचा, 45। 45 का 20% कितना होगा, 9। इसको जो वह बेच रहा है 19% के लाभ पर, प्लस हम लाभ पे बेचा इसीलिए लगाए। अब यहाँ बोला हानि हो रहा है यानी कि माइनस शेष माल, अब 9 घटा दिए तो कितना बचा, 36। तब ना 45 55 और 9 और 36, ठीक है। इसको वह 21% के हानि पे और टोटल सामान हम माने हैं 100, यहाँ से प्रॉफिट निकल जाएगा। अब ये तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई, कुछ में तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो चलिए, कुछ ज़्यादा टफ है नहीं, इसको मैं कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, अब मैं साइड में कर देता हूँ, 55 × 41 इसको कर दें तो 5 5 5 का 20 की 0 हाथ में 2, 5 का 20 और 2 22, 5 5 2 2 22 55, इसको लिखते हैं यहाँ पे 22 55 प्लस। अच्छा, 19 × 9 पता है सबको कि 171 होता है, ये हो गया 171, ठीक है। अच्छा, इसको हम कैसे गुना कर सकते हैं, गुना करने का भी एक तरीका है, जैसे 36 × 21 करना। अरे हमको पता है कि 36 × 20 हो गया 720, 36 दूना 72 है ना, प्लस में 36 और जोड़ देना है, 6 5 7 756 माइनस 756 अपॉन 100, कोई दिक्कत नहीं। अब सबको जोड़ देते हैं, यहाँ पे 171 इसको जोड़ देते हैं, 6 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 3 अब 1 4 और ये 2, और इसमें से हम क्या करते हैं 756 घटा देते हैं, 0 1 दहाई ले 12, 12 में से 5 गया 7, ये बचा 3, 13 13 में से 7 6, ये बचा 1, है ना। कितना आ गया, यहाँ पे हमको घटाने पे 1670 अपॉन 100, ये 0 से ये 0 कट गया, ये हो गया आपका 16.7 का लाभ हुआ, प्रॉफिट, क्योंकि प्लस में आया है चीज़ें, तो क्या हुआ 16.7% का हमें प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी प्रश्न होगा आप इस तरीके से बनाएं तो सबसे ईजी में बनेगा। अगर आप मानने जाए इसको भी 100 इसको भी मान लेंगे तो वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होगा, ठीक। चलें आगे, चलिए आइए, अब आते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। एक वस्तु का मूल्य जो है, एक वस्तु का मूल्य कितना है, 1600 रुपया था। पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 30% बढ़ जाता है, तो 2 वर्षों के बाद वस्तु का मूल्य क्या होगा। सिंपल प्रश्न है। जैसे वस्तु का कीमत क्या है, 1600 रुपया है, ठीक। पहले वर्ष 10% बढ़ गया, मतलब कि 110/100। दूसरे वर्ष में 30% बढ़ गया, मतलब कि 130/100। अब ये चीज़ों को काट देंगे, इससे ये से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 16 × 11, अब इसको हमको तोड़ना है, पहले 10 के पास जाएंगे, 10 + 1 तो यानी कि 160 में 16 और जोड़े तो कितना होगा 176। अब इंटू 13 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78 के 8 हाथ में बचा कितना 7, 13 × 7 = 91 और 7 कितना हुआ 98, बचा 9, 13 और 7 20 और 2 और दे दे तो 22 आ गया, 22 88। इस तरीके से हमको गुना भी करने आना चाहिए, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 17 नंबर प्रश्न देखते हैं।
17 में क्या है, 17 में बोलता है ए और बी क्रम से इतना रुपया, ए और बी, एक तो 44,000 और एक 60,000 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में 20,000 का लाभ कमाते हैं। ठीक है, तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का 2 प्रश्न अभी तक आ चुका है इसको मिला के। ठीक है, ये कुछ है नहीं ये। अब ये चीज़ अगर आप लोग शुरू से ये लेक्चर देखते आ रहे हो तो ये सब चीज़ों अब आपको आसान लग रहा होगा। ठीक है, ये कितना है, 40,000 है ना, बी 60,000। वर्ष के अंत यानी कि वर्ष मतलब कितना होता है, 12 महीना, 12 लिख दिए, इसको काट दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया, ये काट दीजिए। 2:3 में इन लोग का पैसा डिवाइड होगा। टोटल कितना है भाई, 20,000 रुपया है। दोनों मिला के 5 यूनिट हमसे ए का पूछा है, यानी कि 2, 5 चौका 20 और 4 दूना 8,000 है ना, ये आसान था। ठीक, चले अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, 18 नंबर प्रश्न पे। ये देखिए फिर ये सेम उसी पैटर्न, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एग्ज़ाम जब भी हो आप लोगों का, तो अगर किसी का फर्स्ट शिफ्ट में है तो उसका तो खैर नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर दूसरे दिन किसी का है तो वह फर्स्ट दिन का पूरा एनालिसिस देख कर ही जाए, उससे 2-4 नंबर तो ज़रूर बढ़ेगा आप लोगों को। तो चलिए ये प्रश्न 18 नंबर प्रश्न करते हैं। ए और बी ने एक व्यवसाय में 4:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। वे 54,000 का लाभ भी अर्जित करते हैं। ठीक है, वे लाभ के आधे हिस्से को समान रूप से साझा करते हैं। ठीक है, और शेष आधे हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में साझा करते हैं। तो बी का लाभ का हिस्सा क्या होगा। सब कुछ दे रखा हुआ है, कुछ इसमें करना नहीं है, बस चीज़ों को। अब देखिए प्रॉफिट कितना का हो रहा है भाई, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 54,000 का। अब ये बोल रहा है वे लाभ के आधे हिस्से समान में, यानी कि ए और बी, इसको भी 27,000 मिल रहा है और इसको भी 27,000 मिल रहा है। लाभ के आधे हिस्से, सॉरी एक सेकंड, लाभ के आधे हिस्से यानी कि जो ये लाभ का आधा हिस्सा 27,000, ये दोनों में डिवाइड हो रहा है इक्वली, यानी कि इसको भी 13,500 मिला, इसको भी 13,500 मिला। ठीक है, अब जो आधा और 27,000 बच गया, इसको वह कह रहा है इस रेशियो में हमको मिलना चाहिए जिसमें हम शेयर लगाएं। ठीक है, तो बी कितना भाई, 5, 5 9 तिया 27, 3 पचे 15,000, तो बी को 15,000 और मिलेगा। 0 0 5 और 5 और 3 8 और 2, यानी कि बी को 28,500 रुपये मिलेगा लाभ में 27,000 में से। ठीक है, ए का भी पूछेगा तो ए का भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, चलो अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। हाँ, ये ट्रिगो का प्रश्न है, पहले ट्रिगो नहीं पूछा था तो आज से ट्रिगो स्टार्ट है। ठीक है, ठीक है, आज ट्रिगो का प्रश्न आया हम क्या बोलते हैं ये देखते हैं। ये बोल रहा है एक मीनार के शीर्ष से, एक मीनार के शीर्ष से भूमि पर उसकी एक ही दिशा में स्थित 2 वस्तुओं के अवनमन कोण 60 और 30 प्रक्षेपित किए जाते हैं और मीनार की ऊंचाई इतना है, तो वस्तु के बीच की दूरी क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो चलिए आइए इसको बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखिए, एक मीनार के शीर्ष से, यानी कि ये एक मीनार है, ये इसका शीर्ष हो गया। ठीक है, उसी दिशा, एक ही दिशा में 2 स्थित वस्तु, ठीक, 2 स्थित वस्तु, 2 इस
वस्तु, यानी कि एक वस्तु हम ये मान लेते हैं और एक वस्तु हम ये मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए ये दोनों एंगल दे रखा हुआ है। एंगल कितना दे रखा हुआ है जी? ये दे रखा हुआ है 30 डिग्री और ये दे रखा हुआ है 60 डिग्री। ऊंचाई दे रखा हुआ है 450 मीटर। हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये x मान ली। ठीक है। अच्छा, अगर ये नहीं है, अगर सपोज हम इसको भूल जाएं, 30 के सामने tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। और tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3। अच्छा, अब ये देखिए थीटा 30 डिग्री है, तो tan 30 के सामने ये क्या होता है? लंब बटा आधार, कह सकते हैं लंब बटा आधार, है ना। अगर 30 के सामने ई जो दिया हुआ है वैल्यू, ये 1 यूनिट का इतना है, ये टोटल का कितना होगा भाई? टोटल का कितना होगा? यानी कि 450√3। 1 बराबर उतना, तो √3 बराबर कितना? इतना। अब इसको आप भूल जाइए। अब ये वाला जो है ना, इसको हम भूल जाएं, ये क्या था नहीं था, इसको भूल जाइए। अब यहाँ देखिए, इसको भी आप भूल जाइए। अब 60 के सामने क्या होता है? ये √3 का वैल्यू दे रखा हुआ है। जब यहाँ पे हम कर देते हैं √3 बराबर दे रखा हुआ है इतना, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि 450 गुने √3/3। ये कितना आएगा? 150। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 150√3। तो ये कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है 150√3 है। टोटल आपका 450√3 है, तो ये कितना हो जाएगा? घटा देंगे, 450√3 माइनस 150√3। अब इसको आप घटा लीजिए। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 300√3। कोई दिक्कत? 300√3 आंसर। ठीक है, आगे चलें। चलिए क्वेश्चन हम लोग 20 पे आते हैं। 20 में क्या कहते हैं? एक दुकानदार एक मोबाइल फ़ोन पर उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। फिर वह अंकित मूल्य पर 10% और 5% की 2 क्रमागत छूट प्रदान करता है। क्रय मूल्य पर उसके द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए, है ना। पूछ रहा है कि फिर उसको लाभ कितना का हुआ। आइए देखते हैं इसको। अच्छा, क्रय मूल्य जो है सीपी हम मान लेते हैं कि 100 है। ठीक है, इस पे वह हम क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित मूल्य करता है, यानी कि 40% अधिक मतलब 140। ठीक, फिर वह इस पे जो बोल रहा है ना, इस पे 10% का और 5% का 2 छूट दिया। ठीक, अच्छा 10% और 5% का छूट दिया। तो पहले आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब हुआ 10% छूट देने का मतलब 14 का छूट दिया। 14 का छूट दिया, 10% मतलब 14 का छूट दिया। तब चीज़ें कितना का हो गया? 126। अब इसमें 5%, इसका 10% होता है 12.6। 5% कितना हो जाएगा? इसका आधा। ठीक है, अब इसमें से आप 6.3 घटा दें। ये हो गया 10, 10 में से ये गया 7, ये 5, 15, 15 में से 6 गया 9, ये 1 और ये 1। अब देखो तो चीज़ें को कितना बेच रहा है? 119। चीज़ें को 100 रुपया में ख़रीदा और 119.7 में बेच रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 19.7 का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 21 नंबर में दो नल ए और बी एक टंकी को 6 घंटे और 7.5 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, दोनों नलों को 2 घंटों के लिए खोला जाता है।
फिर बी को बंद कर दिया जाता है, तो शेष टंकी को भरने में ए कितना समय लेगा, है ना। चलिए, तो इसको हम लोग करते हैं। तो आइए, ए जो है टंकी ए 6 घंटा, बी जो है 7.5, इसको आप तोड़ सकते हैं। इसको हम सिंपलेस्ट वे में कर देते हैं, तो 75/10, 5 दूनी 10 और ये 15 55, यानी कि ए जो है 6 घंटा, बी 15.2, ये दोनों का एलसीएम तो 15, 6 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 6 पचे 30, 15 दूना 30 और 2 दूना 4। अब यह बोल रहा है कि ये दोनों ने 2 घंटे काम किए, यानी कि 5 और 4 9 गुने 2, यानी कि ये दोनों मिलकर 18 यूनिट तो काम कर दिए हैं। अब क्या कहता है कि ये बी जो है ना चला गया, बी को फिर बंद कर दिया जाता है, तो शेष टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो ये 18 यूनिट, तो अब बचा कितना है 12। कौन करेगा, ये करेगा, काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, यानी कि 2.4 आवर, है ना। 2.4 आवर में टंकी भर जाएगा शेष। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोलता है। 22 में कहता है कि एक उत्पादन का मूल्य पहले वर्ष 38% बढ़ जाता है, फिर दूसरे वर्ष 20% घट जाता है। यदि उत्पाद का प्रारंभिक मूल्य इतना रुपया है, तो दूसरे वर्ष के अंत में मूल्य की गणना करें। ये अभी इस टाइप का एक पहले भी प्रश्न आया था, तो आइए इस प्रश्न को उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रारंभिक मूल्य कितना दे रखा हुआ है 5.00, 38% बढ़ गया, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 138/100। फिर जो है 20% घट जाता है, 20% का मतलब होता है 1/5। ये क्या हो घट गया, यानी कि अब जो चीज़ें हो गया 4/5, ठीक है। अब इसको क्या है कटम कुटम करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, 5 है तो अभी उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले इसमें कर लेते हैं, या तो पहले इसको कर लो, किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि 138 और पनियठी 40 के 0 हाथ में 4 बचती है, 15 और 4 19 के 9 हाथ में 1, 5 1 6, 8 3 10 7। अब इसमें हम 4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 4 के 12 और 3 15 और 7 चौक 28। अब क्या हुआ, ऊपर में हम मल्टीप्लाई किए तो 28,152। अब इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, है ना। कितने बार में आएगा, काट देते हैं, 5 पचे 25, बचा हाथ में 13, 5 छक्का 23, फिर बचा 1, बचती आई 15, 0 और 5 चौका 20। आपको कितना आंसर आ गया 5630 रुपया 0.4, ठीक है। तो चले आगे। अब ये देखिए, ये अच्छा प्रश्न है, ठीक। एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना 6561 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसकी परिधि एक षष्ठभुज की परिधि के बराबर है ना। इसका जो परिधि है और समषष्ठभुज बोल दिया, समषष्ठभुज के परिधि के बराबर है, तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये आपसे बोला है। तो आइए इसको देखते हैं। अच्छा, हम कह सकते हैं ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि 6561, यानी कि साइड क्या निकल जाएगा यहाँ से, ये किसका है, ये स्क्वायर है तो रूट जाएगा, तो आई थिंक ये 81 का है, ठीक है। 81 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया साइड आ गया,
कोई दिक्कत नहीं। अब यह बोल रहा है कि इसकी परिधि एक समषष्ठभुज के परिधि के बराबर है। यानी कि वर्ग का परिधि क्या होता है, बाहर बार 4 इंटू ये, यानी कि 81 गुनी 4, इसका बराबर है 4 और 8 त्रिकी 24, सॉरी 8 चौका 32, ठीक है 8 चौका 32 और 4 इसके बराबर है। यह आ गया पेरीमीटर जिसको बोलते हैं। अच्छा, समषष्ठभुज की परिधि के बराबर, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका जो होता है समषष्ठभुज की परिधि, देखिए अगर समषष्ठभुज बनाएं तो कैसे बनेगा, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है 1 2 3 4 5 6। परिधि का मतलब होता है जब भी पेरीमीटर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ये बाहर वाला साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड का जोड़ होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसका पेरीमीटर जो है इसके बराबर है, तो हम इसका साइड निकाल लेंगे। ये 6 के बराबर है, इसका पेरीमीटर हुआ 6 गुना भुजा, इसका पेरीमीटर कितना हो गया, इसका पेरीमीटर जो हुआ 6 इंटू भुजा, है ना 6, यानी 6A कह सकते हैं। यही जो है 324 के बराबर है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 6 पचे 30 और 6 चौका 24। अब हम कह सकते हैं कि इसका हमें साइड मिल गया, इसका एक साइड जो है 54 है, ये भी 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 54 है। हमसे पूछा क्या है, इसका एरिया, क्षेत्रफल। अच्छा इसको देखिए, अगर इसको हम सभी को मिला दें क्या बनेगा, ये ऐसे मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, तो ये एक तरह से आप देखिएगा कि ये भी 54, ये भी भुजा बराबर, ये भी और ये भी, ये सभी जो है ना एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अच्छा कोई एक हम काट कर अगर निकाले वहाँ से, तो आप देखिए अगर हम काट कर एक निकालते हैं तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, ये साइड भी बराबर, ये साइड भी, ये साइड भी बराबर। अगर तीनों साइड बराबर है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, जिससे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, होता है। तो ऐसा ऐसा कै गो है, ये एक गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। अगर एक का एरिया निकाल लें, अगर फिर हम उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका निकल जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम लोग करते हैं। तो √3/4 भुजा हमें पता है 54 गुने 54, 6 को निकालना है तो 6 कर दिए। अब इसको काट देते हैं, 4 से काट देते हैं ना, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ये से कट गया 27। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है 4 तिहाई, इसको हम मल्टीप्लाई पहले कर रहे हैं, 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 1, 5 तिहाई 15, 1 16 गुने 27 करते हैं। 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 हुआ, और 7 छक 42 और 1 43 के 3 हाथ में 4, 7 और 4 11, 2 दूना 4, 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 2 और 1 3, 4 7 3 4 √3 है कोई आंसर, 4374 √3 इसका आएगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत चीज़ों को समझने में?
ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से आप एक बार रिमाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं। चलिए, क्या कहता है 24 नंबर प्रश्न। एक टंकी में 2 प्रवेश द्वार I1 I2 हैं जो इसके क्रम से 16 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी द्वार भरी हुई टंकी को, निकासी है ना, भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकती है। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? ये आपसे प्रश्न है, कह रहा है। ठीक है, इसमें है कि 2 पाइप जो है पानी को भर रहा है और एक जो है निकाल रहा है। ठीक है, और ये तीनों एक साथ खुला हुआ है। तो आइए चलिए इसको हम प्रश्न मान लेते हैं। ए एक है, ये जो है 16 घंटे में भर सकता है, इनके प्लस लिख दिए। बी जो है आपका 20 घंटे में जो प्रश्न के अनुसार ये भी भरने वाला है। सी जो है आपका ये खाली कर रहा है 12 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब ये तीनों का अगर हम एलसीएम निकालें 16, 20, 12 जो कि ऐसे करके निकालते हैं। 2 से 8, 10, 6, फिर 2 से 4, 5, 3। ठीक है, तो 5 चौका 20 गुने 3 दूना 6 दूनी 12, यानी कि ये कितना आ गया 240। इसका एलसीएम आ गया। यानी कि जो टंकी जो है ना 240 यूनिट या 240 लीटर, आप जो भी कह ले, इतना उसको कैपेसिटी। ठीक, अब इसका कितना हो जाएगा, अब ये 16 है तो 16, 15, इसको लगेगा 15 घंटा। ये एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहा है और इसको आप काटिएगा तो ये 12 यूनिट और ये निकासी है। 12 दूना 24, ये 20, ये निकासी है। ठीक है, अब वह बोल रहा है कि तीनों एक साथ, यानी कि ये 240 डिवाइडेड, ये दोनों भरने वाला है, ये खाली करने वाला। तो 12, 15, 27 में से 20 गया तो कितना हुआ 7। 7 ही यूनिट आया ये सबको, क्योंकि ये दो को, ये प्लस में है, ये प्लस है, ये प्लस, लेकिन ये माइनस है तो घटा देंगे, ये टोटल 7 आएगा। अब इसको आप काट सकते हैं, है ना। अब इसको हम काटते हैं तो क्या आएगा, देखिए 7 या 21, बचा कितना 3, 7 चौक 28, बचा कितना 2 into 7 डेल्स, है ना, 34.2/7 आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आज का हम लोग देखते हैं लास्ट प्रश्न, ये 25 नंबर प्रश्न है। ठीक है, ये 25 नंबर प्रश्न है जो कि आज का ये लास्ट प्रश्न है। आइए चलिए इसको जल्दी से हम लोग बना लेते हैं। यदि दिया हुआ है 2x + 3y = 11 और xy = 2, तो इसका हमसे मान पूछा है। तो ये सब चीज़ों को, जो भी प्रश्न है, हम लोग को देखना है कि पहले पूछा क्या है। यानी कि ये स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर क्या है, यानी कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पता है हम लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab बराबर 121। ठीक है, 4x + 9y²। अब ये देखो 3 दूना 6, 6 दूनी 12, xy = 121। हमसे ये का वैल्यू पूछा है तो 121 माइनस 12 गुना xy का वैल्यू हमें पता है 2। 121 माइनस 12 दूनी 24, क्या आ गया भाई 97 इज़ द राइट आंसर। तो इसका 97 हो गया आंसर। तो ये रहा आज का टोटल 25 क्वेश्चन था, मैंने करा दिया आपको, है ना। ये 16 फरवरी 2026 का जो ALP का एग्ज़ाम हुआ था,
ये सेकंड शिफ्ट का प्रश्न था, सेकंड शिफ्ट का। तो देख सकते हैं कि पहला दूसरा शिफ्ट ये सारे मिलाकर जो तीसरा शिफ्ट आज मैंने करवाया है, यानी कि 13 तारीख को हुआ था, 16 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट एंड 16 तारीख का सेकंड शिफ्ट, ये कुछ ना कुछ सिमिलर पैटर्न चल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को जब भी पेपर हो वो एनालिसिस करके ही जाना है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर मैं लेके आऊँगा 25 प्रश्न, जो भी अगला पेपर हुआ होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाय बाय।